हेलो एंड वेलकम और यूट्यूब चैनल दोलन एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड और एमआर का सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 9 लेकर आया हूं। यदि पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं तो जाइए जाकर देख लीजिए। मैं आपका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 9 है और चलिए तो इसको शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको मिल सके। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। आपको जो दिया गया वर्ड है उसका एंटोनिम्स बताना है एंड वर्ड वो शब्द है इमेंसिपेशन। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रीडेंस, सेकंड में है फ्रीडम, थर्ड में है लिबर्टी एंड फोर्थ में है बॉन्डेज। आपको बताना है कि इमेंसिपेशन का विलोम शब्द क्या होगा, यानी उल्टा शब्द क्या होगा। रीडेंस होगा, फ्रीडम होगा, लिबर्टी होगा या बॉन्डेज होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वोकैब इंप्रूव करना पड़ेगा। और सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि इमेंसिपेशन यानी होता क्या है। और ये जो जितने भी आपको मीनिंग दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है, स्पेलिंग दिया हुआ है सबका, और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक, तभी आप इसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका हिंदी जान लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो जो इमेंसिपेशन है इसका अर्थ होता है दास से मुक्ति, होता है दास से मुक्ति। ठीक, दास से मुक्ति इसका अर्थ होता है। ठीक, रीडेंस भी इसी के सेंस में यूज होता है, फ्रीडम यानी आज़ादी यानी इसी के सेंस में यूज होता है, लिबर्टी भी नहीं आज़ादी होता है। तो इसी के अर्थ में ये तीनों का अर्थ होता है। ठीक, अब जो यहाँ पर बॉन्डेज है, बॉन्डेज का अर्थ होता है बंदी यानी गुलामी। ठीक, तो इसका ये डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इमेंसिपेशन का जो एंटोनिम्स होगा आपका बॉन्डेज हो जाएगा। ठीक, यानी बॉन्डेज यानी गुलामी होता है और इमेंसिपेशन यानी गुलामी से मुक्त। तो ये दोनों आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड नंबर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का आपको बताना है कि इसका एंटोनिम्स का होगा। ठीक, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है प्लेजर, सेकंड में है एगोनी, थर्ड में है डिस्कम्फर्ट एंड फोर्थ में है एंग्विश। आपको बताना है कि जो एप्लीकेशन है इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो जो आपका सेकंड का उसी तरीके वही प्रोसेस होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं एप्लीकेशन फॉर, ठीक ना। एप्लीकेशन है इसका अर्थ होता है यातना यानी किसी को सताना, यातना देना। ठीक है, इसका अर्थ होता है यातना देना या किसी को सताना। ठीक, इसका ये अर्थ हो जाएगा। आप नोट करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी निकाल कर आप नोट कर सकते हैं। प्लेजर यानी होता है आनंद, तो ये हो गया एंग्विश। एंग्विश का भी अर्थ होता है, आपको नोट कर लीजिए, इसी के सेंस में यूज होता है एंग्विश मैंने यानी किसी को यातना देना, सताना। ठीक, उसको बार बार टॉर्चर करना, एंग्विश का इसी के सेंस में यूज होता है। डिस्कम्फर्ट यानी किसी को जैसे कंफर्ट से निकालना, डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट यानी आरामदायक है। ठीक, और डिस्कम्फर्ट होता है बिना आराम के। ठीक है, एंग्विश का अर्थ है भी यातना देना के अर्थ में होता है। ठीक, तो ये जो आपका तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे किसका, एप्लीकेशन का। ठीक, एप्लीकेशन का ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे और जो फर्स्ट वाला होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी एंटोनिम्स हो जाएगा। यातना यानी किसी को दुख पहुंचाना। ठीक है, दुख पहुंचाने का जो एंटोनिम्स होगा उल्टा होगा क्या, सुख पहुंचाना यानी प्लेजर यानी सुख देना। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर बताना है कि आपको बताना है कि जो खाली स्थान दिया हुआ है इसके जगह पर क्या होगा, एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, वो शब्द जो सही हो इस खाली स्थान के लिए। एंड देख पढ़ लीजिए, सेंटेंस है आपका 1950 इज डैश ईयर इन विच इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए एंड द एंड वन, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि यहां पर क्या होगा, ए एंड द और वन में से। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो 1950 है एक खास ईयर है,
यानी एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर रहा है। और हम लोगों ने आर्टिकल में, आप जानते होंगे कि आर्टिकल में किसी भी खास चीज को डिनोट करने के लिए उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आपको यहां पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि यहां पर द इसलिए होगा क्योंकि जो ईयर है 1950 वो एक खास ईयर के बारे में बात कर रहा है, और खास ईयर के बारे में बात करने से पहले उस चीज के पहले, उस नाउन के पहले आपको द लगाना होता है। ठीक, तो आपका यहां पर द करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बताना है आपको, आइडम एंड फ्रेजेज है टू जंप ऑन द बैंडगो। बताना है कि टू जंप ऑन द बैंडगोन के आइडम एंड फ्रेजेज कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है टू टेक ए कैलकुलेटिव रिस्क, सेकंड में है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, थर्ड में है टू फॉल इनटू मिसफॉर्चून, फोर्थ में है टू रन आफ्टर द अनअचीवेबल। सबसे पहले आपको ये फोर्थ का जो टू जंप ऑन द बैंड वैगन के अर्थ होगा, इसका अर्थ हो जाएगा, आपको अर्थ मालूम होना चाहिए कि अर्थ क्या होगा, तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि बहती गंगा में हाथ। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड्स, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड्स ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर में, यानी टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड्स यानी उसी दिशा में जाना जहां सारे लोग जा रहे हैं। इसका एक और अर्थ हो जाएगा उसी दिशा में जाना जहां सारे लोग जा रहे हैं, यानी सारे लोग जिस गंगा में हाथ धो रहे हैं उसी गंगा में तुम भी हाथ धो। ठीक, तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक, और इसका एक और होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है इसके जगह पर जो दिया है टू फॉलो द पॉपुलर ट्रेंड्स, इसके जगह पर ये ना देकर टू एक और पूछ सकता है टू सपोर्ट ए कॉज, टू सपोर्ट ए कॉज, इसको भी नोट कर लीजिए। टू सपोर्ट ए कॉज इसकी जगह पर आप दे सकते हैं, तो दे सकता है, तो आप बिना हिचके बिना सोचे आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक, आपको दोनों में से कोई एक देगा, टू फॉलो ए पॉपुलर ट्रेंड, या सेकंड में देगा कोई और दे सकता है, या टू सपोर्ट ए कॉज। ठीक, तो आप दोनों को ये करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में दिया है टू, फिर इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है कि क्या होगा इसमें। एंड आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड सेंटेंस है द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर, खाली स्थान के जगह पर यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, एप्रोप्रिएट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है क्रिमिनल, सेकेंड ऑप्शन में है ऑनेस्ट, थर्ड ऑप्शन में है इनोसेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन में है गिल्टी। आपको बताना है कि फिफ्थ में कौन सा एप्रोप्रिएट आपको होगा यहाँ पर। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्रिमिनल यानी वो दोषी पहले ही से है। जज है उसको क्रिमिनल, जैसे यहाँ पर जज फाउंड हिम में उसे क्या पाया, दोषी पाया, किसका, मर्डर का, यानी किसी को हत्या के दोषी पाना। ठीक है, पाया, जज ने, न्यायाधीश जो है हत्या के दोषी पाया उसको। और क्रिमिनल कहता है वो ऑलरेडी दोषी है। ठीक है, क्रिमिनल यानी ऑलरेडी उस पर चार्ज है। ठीक, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ये तो हो नहीं सकता। इनोसेंट यानी बेईमान। ठीक, बेईमानी ऑफ मर्डरर यानी इनोसेंट ऑफ मर्डरर, ये आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड है आपका ये गलत हो जाएंगे। ठीक, पहला बचा क्रिमिनल, क्रिमिनल का अर्थ होता है पहले से दोषी, उसी को क्रिमिनल बोलते हैं जिसको दोषी ठहराया जा चुका है। अब यहां पर गिल्टी एक बचा, गिल्टी ऑफ मर्डर होता है। ठीक है, यानी उसे खून के दोष में पाया गया। ठीक, जज ने उसे खून का दोषी पाया। ठीक, तो यहां पर गिल्टी ऑफ मर्डर होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर है, बताना है एरर आपको किस पार्ट में आपको एरर है। एंड आपका सेंटेंस है ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फंक्शन टुमारो, विल यू। ठीक, एंड आपके ऑप्शन है टू फर्स्ट, यानी जो आपका एरर पार्ट है बताना है कि एरर ए, बी, सी और डी में से है। एंड आपके ए नंबर में है टू अटेंड, बी नंबर में है विल गो, सी नंबर में है द स्कूल फंक्शन, एंड डी नंबर में है विल नॉट बी। तो यदि जो छात्र
क्वेश्चन टैग बढ़िया से पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन बिना हिचके सॉल्व कर सकता है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग लगा है विल यू। ठीक, क्वेश्चन का टैग क्या लगा है, विल यू। और आपको मालूम है कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वही आपका क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर यू के जगह पर ही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपका बी नंबर में एरर है। ठीक, क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ें। यदि क्लियर नहीं है तो इसको दोबारा देखिए, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर है आपको बताना है कि स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से कौन सा है, कौन सा बिजनेस आपको सही लिखा गया है। तो जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो डी नंबर में बिजनेस है वो आपका सही लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। शैल वी डैश हिज इन्विटेशन टू डिनर है। आपको बताना है कि क्या इसमें करेक्ट होगा। पहला में एक्सेप्ट, सेकंड में एक्सेप्ट है, थर्ड में एक्सपेक्ट एंड फोर्थ में एग्री। आपको इसमें बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, यानी किसी का इनविटेशन आप स्वीकार करेंगे, न कि उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, एक्सपेक्ट यानी आशा करना, एग्री यानी सहमत होना। यहाँ पर जो डिनर है स्वीकार करने की बात हो रही है, तो स्वीकार आपका बी नंबर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर। 9th नंबर में बताना है कि इसका फ्रेज क्या होगा। वन हु इज आउट गोइंग, वन हु इज आउट गोइंग, इसका बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वागाबॉन्ड, सेकंड में है एक्सप्लोरर, थर्ड में है एक्सट्रोवर्ट एंड फोर्थ में है इंट्रोवर्ट। तो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसका एक और स्पेलिंग होता है तो उसे भी नोट कर लीजिए, सोशलाइजर। क्या होता है, सोशलाइजर। इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं आप, सोशलाइजर इसका करेक्ट हो जाएगा। या लाइव वायर होता है, इसी का होता है। ठीक, तो आप इस तीनों को नोट कर लीजिए। पहला सोशलाइजर, ठीक, ZER होगा। ठीक, ये आर लिखा हुआ है, ZER। ठीक, और दूसरा हो जाएगा सोशलाइजर के बाद लाइव वायर। वो अपने मुंह से नहीं, अपने परफॉर्मेंस से जवाब दे आपको, परफॉर्मेंस से आपको नीचा दिखाए, उसी को बोलेंगे वन हु इज आउट गोइंग। ठीक, तो आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, तो आपका 9th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सोशलाइजर और लाइव वायर आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th नंबर। 10th नंबर है आपको बताना है कि कौन सा शब्द है, कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, पंक्चुएटेड है, यानी जो उसमें कॉमा फुल स्टॉप ये वगैरह होता है वो करेक्ट यानी सही पोजीशन पर आपका लगाया गया है। ठीक, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, तो इसका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 11th नंबर है आपको बताना है सिनोनिम्स। मैग्निफिसेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है कि इसका सिनोनिम होगा। ठीक, तो पहले तो आपको मैग्निफिसेंट जो है इसका सिनोनिम्स मालूम होना चाहिए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका मैग्निफिसेंट का इसका अर्थ क्या होगा। ठीक, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम लोग एंटोनिम्स में करते थे कि पहले उसका अर्थ जानिए, फिर आपका जो ऑप्शन है उसमें कितने का मालूम है वो पहले देखिए। ठीक, तो जो आपका मैग्निफिसेंट है इसका अर्थ होता है शानदार, एक्सीलेंट। ठीक, तो इसका अर्थ होता है शानदार, इसको नोट कर लीजिए, शानदार। ठीक, अब देखेंगे कि एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव है ये आपका जो जैसे खर्चीला नहीं होता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी महंगे के तौर पर होता है, ग्रैंड। ठीक, एक ग्रैंड है, तो ग्रैंड का आपका जो हो जाएगा आपका ये आपका शानदार होता है, ये ग्रैंड परफॉर्मेंस था यानी शानदार परफॉर्मेंस है। ह्यूज यानी होता है विशाल यानी बिग। ठीक, मॉडेस्ट यानी नॉर्म होता है। ठीक, पोलाइट। ठीक,
तो जब तक आप इस सारे को अर्थ नहीं हिंदी अर्थ नहीं जानिएगा तब तक आप सॉल्व को नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपका ये सारा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, यानी मॉडेस्ट यानी शानदार, एक्सपेंसिव यानी महंगा, ग्रैंड यानी शानदार, आपका ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, मॉडेस्ट यानी नॉर्म, पोलाइट। ठीक, तो आपका 11th का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी सिनोनिम्स बताना है आपको सूटेबल का। ठीक, इसी प्रक्रिया को फिर से इसमें दोहराएंगे। सूटेबल का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए कि सूटेबल का अर्थ क्या होता है। ठीक, उसी के बाद आप सारे ऑप्शन सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आपका सूटेबल है इसका अर्थ होता है उपयुक्त, इसका अर्थ होता है उपयुक्त। ठीक, ये मन आधा क और त है। ठीक, उपयुक्त। ठीक, आइडियल, जो आइडियल है इसका अर्थ हो जाएगा आपका आदर्श। ठीक, यानी ये हमारे आइडियल है, यानी ये हमारे आदर्श हैं। एप्रोप्रिएट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका 12 है, 12 का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 12 का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फ्रेंडली यानी दोस्ती से होता है। ठीक, एवॉक्ड यानी आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा कि एवॉक्ड यानी भद्दा होता है। यानी एवॉक्ड आप कभी कभी सुने होंगे कि बहुत बड़ा ऑकवर्ड था, तो इसे भद्दा बोलेंगे। ठीक, तो आप सारे को नोट कर लीजिए, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, भद्दा। ठीक, और फ्रेंडली आप जानते हैं कि दोस्ती से होता है, दोस्ती से रिलेटेड कोई शब्द होता है। जैसे हम लोग फ्रेंड, जैसे नहीं फ्रेंड में आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, चलो ना फ्रेंडली हो गया, यानी दोस्त होता है। ठीक, नेक्स्ट है 13 नंबर। 13th नंबर है ही वांट टू सी। आपको बताना है, एरर बताना है कि आपको किस पार्ट में एरर है। ही वांट टू सी द पिक्चर विथ हिज फैमिली मेंबर्स, एंड आपका डी नंबर में है नो एरर। आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या, क्यों सी नंबर करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि फैमिली के साथ मेंबर का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, फैमिली के साथ मेंबर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि फैमिली में पूरे मेंबर्स आते हैं, न कि फैमिली मेंबर्स। जैसे रिटर्न, रिटर्न यानी वापस आना, रिटर्न बैक नहीं होता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा चुका है कि रिटर्न बैक, रिटर्न बैक आपसे एयरफोर्स में ये आ चुका है। रिटर्न बैक कि आपको एक सेंटेंस था उसमें रिटर्न बैक था एक ऑप्शन में, तो आप पूछ रहा था कि किस ऑप्शन में आपका गलती है, तो रिटर्न बैक आपका उस समय करेक्ट हो जाता है। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर बताना था कि किस ऑप्शन में गलती है, तो आपका फैमिली मेंबर, यानी आपका जो सी नंबर है ये आपका एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि फैमिली यहाँ पर करेक्ट हो, फैमिली रहता ना केवल तो करेक्ट हो जाता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स है। फैमिली में ये फैमिली हो गया, फैमिली मेंबर्स में सारे आ गए, फैमिली में पूरे मेंबर्स आ गए, तो फिर मेंबर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक, तो ये 13th का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है 14th नंबर। 14th नंबर है आपको OWS बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफ़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है किसी भी पेशा में। आपके ऑप्शंस हैं एक्सपर्ट, ऑर्नरी, हवाक एंड वेटर्न। क्या होगा? और ये मैं आपको जो 1500 का सीरीज चल रहा है अभी भी, उसमें आपका ये करा चुका हूं। यदि नहीं देखे हैं तो आपको लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका होता है निपुण, निपुण इसका करेक्ट होता है। ठीक, एक्सपर्ट आपका गलती हो जाएगा। एक्सपर्ट यानी क्या होता है? यानी किसी खास प्रोफेशन में। ठीक है, एक्सपर्ट यानी किसी खास प्रोफेशन में, यानी किसी खास पेशा में उसे एक्सपर्ट बोलेंगे। ठीक, लेकिन क्या बोल रहा है कि एनी ऑक्यूपेशन, एनी ऑक्यूपेशन कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी पेशा हो जिसमें उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वेटर्न बोलते हैं। तो आपका 14th का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th नंबर। 15th नंबर में बताना है कि इसमें कौन सा ऑड है, चूज द ऑड वन, यानी कौन सा
ये जो शब्द लिखा हुआ है डॉज्ड, ये इससे डिफरेंट कौन सा है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डिटरमाइन, सेकेंड में है ऑब्स्टिनेट, थर्ड में है क्रेडुलस एंड फोर्थ में है फ्रीम। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डॉज्ड यानी होता क्या है। तो डॉज्ड यानी होता है हठीला, डॉज्ड यानी हठीला होता है, ठीक, या ढीढ़ है। डॉज्ड यानी हठीला, आप इसे नोट कर लीजिए, या आप ढीढ़ बोल सकते हैं, ढीढ़ यानी जिद्दी भी बोल सकते हैं, ठीक। डिटरमाइन माने यार इसी यही होता है हठीला या ढीढ़ निश्चय करने वाला, डिटरमाइंडेड, डिटरमाइन माइंड आप कहते हैं ना कि वो डिटर्मिनर है, यानी वो एक बार जो कर ठान लिया वो करके रहेगा, उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ऑब्स्टिनेट यानी यही होता है, ठीक, ऑब्स्टिनेट का भी हठीला होता है। जो क्रेडुलस है, क्रेडुलस यानी होता है सहज विश्वासी, आप इसे नोट कर लीजिए, क्रेडुलस यानी सहज विश्वासी। क्रेडुलस यानी क्या होता है? सहज विश्वासी, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सहज विश्वासी, ठीक। जो फ्रीम है, फ्रीम का अर्थ होता है ढीढ़, तो जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये जितना भी है ये सबका अर्थ होता है हठीला। क्या अर्थ होता है? हठीला, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, या ढीढ़ भी बोल सकते हैं, जिद्दी भी बोल सकते हैं, ठीक। जिद्दी स्वभाव वाले या हठीला स्वभाव वाले उसको आप बोल सकते हैं। डॉज, डिटरमाइन एंड ऑब्स्टिनेट एंड फ्रीम, जितना भी ये शब्द हैं ये आपका सिनोनिम्स हो गया। और क्रेडुलस है ये आपका हो जाएगा सहज विश्वासी, ठीक। ये ना तो सिनोनिम्स है ना एंटोनिम्स, क्योंकि ये डिफरेंट चुनना था, तो ये आपका क्रेडुलस ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन आपको बताना है HW के लिए, इसका आंसर क्या होगा? फाइंड एरर है एंड क्वेश्चन है आपका आई डिड नॉट वांट टू सी द पिक्चर, एंड डी नंबर में नो एरर। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, ठीक। तो आपसे निवेदन है कि आप लाइक कीजिए और जितना से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक। और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।